नहीं है ये सिमिलर क्वेश्चन इज दैट ओके. So write the statement. Draw a line segment of length 8.7 centimeter. Draw a line segment of length 8.7 centimeter divided in the ratio 1:2. Divided in the ratio 1:2. Measure the two parts. जब आप डिवाइड करोगे तो रेशियो में 1:2 में 2 पार्ट्स मिलेंगे, उनकी लेंथ मेजर करनी है एंड वेरीफाई बाय एक्चुअल कैलकुलेशन. कैलकुलेशन से आपने उसको वेरीफाई करना है. उसके बाद जस्टिफाई द कंस्ट्रक्शन. जो कंस्ट्रक्शन है उसको जस्टिफाई करना है, प्रूव करना है. क्लियर? शुड बी स्टार्ट? यस. अब स्केल पे सबको लेंथ मार्क करनी आती है स्केल से? यस. अगर ये मेरे पास स्केल है, ठीक है, स्केल है, इसकी फर्स्ट मार्किंग यहां से शुरू हो रही है. यहां पे 1 लिखा होता है, ओके. और ये स्केल का स्टार्टिंग पॉइंट, उसको मैंने ए लिख दिया. यहाँ पे फर्स्ट मार्क स्टार्ट होता है, उसको बी लिख दिया. और यहाँ पे 1 है, उसको सी लिख दिया. अगर मैंने लाइन सेगमेंट ड्रॉ करना है, लेंथ कितनी चाहिए मुझे? 8.7 सेंटीमीटर. तो ये जो पॉइंट ए है, किस पे आना चाहिए? ए पे, बी पे या सी पे? ए, बी और सी? बी पे. अगर आप ए पे रखते हो तो ये इतनी लेंथ एक्स्ट्रा होगी. ठीक है, प्रॉब्लम आ जाएगी. जब भी आपने ये कंस्ट्रक्शन करनी है, पेंसिल बिल्कुल शार्प रखनी है. ठीक है, थिक पेंसिल यूज नहीं करनी, नहीं तो रिजल्ट जो है वो प्रॉपर नहीं आएंगे. क्लियर? तो सबसे पहला स्टेप क्या है इसमें? ड्रॉ ए लाइन सेगमेंट ऑफ लेंथ 8.7 सेंटीमीटर. स्केल के साथ आपने मेजर करनी है. कितनी लेंथ होनी चाहिए? 8.7 सेंटीमीटर. करिए फटाफट ड्रॉ, क्योंकि अगर मैं बोर्ड पे 8.7 करूंगी तो बहुत छोटी होगी, है ना. इसलिए आपने अपने हिसाब से ड्रॉ करनी है. लेंथ कितनी चाहिए? 8.7. फर्स्ट पॉइंट ए एंड देन बी. कोशिश करिए जो आपकी नोटबुक की लाइन है पहले से बनी हुई, उस पे ना ड्रॉ करिए 2 लाइंस के बीच में, सो दैट इट कैन बी इजीली रीडेबल कि ये पॉइंट ए है, ये बी है. ए को बिल्कुल साथ में टच नहीं करना है, बी को भी बिल्कुल साथ में टच नहीं करना है. अगर टच कर देते हो ए को, अगर मैंने ए ऐसे लिख दिया तो पता नहीं ना चलेगा कि पॉइंट कहाँ से स्टार्ट हो रहा है और लाइन कहाँ से स्टार्ट हो रही है, लाइन सेगमेंट. तो डिफरेंस होना चाहिए. ओके. हाँ जी, अब आपने सबसे पहले क्या करना है, जो लाइन सेगमेंट ड्रॉ करी है उसके नीचे की तरफ एक एक्यूट एंगल ड्रॉ कर लीजिए स्केल के साथ. एक्यूट एंगल समझते हो? इसका वैल्यू कितना होना चाहिए? लेस देन 90 डिग्री. 90 डिग्री से लेस. जितना मर्जी एंगल हो ये, लेकिन कौन सा होना चाहिए? एक्यूट एंगल. हो गया? एक्यूट एंगल, ये लाइन है, इस तरफ को जो एंगल है लेस देन 90 डिग्री. और इधर वाला एंगल कौन सा होता है? रिफ्लेक्स एंगल. रिफ्लेक्स एंगल भूल गए? हाँ जी. अब ये जो लाइन है नीचे वाली, इसके हमने कितने पार्ट्स करने हैं? आपके पास जो रेशो है 1:2, दोनों को ऐड कर दिया. 1 + 2 कितना हो गया? 3. तो आपने कंपास को ओपन किया अपनी मर्जी से. बहुत बड़ी डिस्टेंस भी नहीं लेनी है, बहुत छोटी भी नहीं लेनी. ठीक, सूटेबल डिस्टेंस लेके इतनी आर्क्स लगानी है जितनी ये पार्ट्स है. कैसे लगानी? पॉइंट ए से, ये फर्स्ट आर्क हो गई. अब इसके बीच में एक पॉइंट आ रहा है, आर्क और ये लाइन के बीच में जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, वहां से सेकंड आर्क, सेम रेडियस, जितना पहले था उतना ही रेडियस आप रखना है. सेकंड आर्क, और उसके बाद यहां पे रखा तो थर्ड आर्क. ओके. नेम दीज एज A1, A2 एंड देन A3.
क्लियर? अब हमने क्या करना है, जो पॉइंट A3 है और जो पॉइंट B है इनको मिलाना। क्लियर? पॉइंट A3 एंड पॉइंट B। अब इसके लिए आपको बड़ा स्केल यूज करना पड़ेगा, ठीक है? A3 और B को आपने मिलाना है और ये बिल्कुल स्ट्रेट लाइन होनी चाहिए। क्लियर? दोनों को मिला दिया। अब कितना पता है कि एंगल के इक्वल एंगल क्या है, इनको जब हमने ज्वाइन कर दिया, ये आपके पास पॉइंट है A1, रेशियो है 1:2, तो 1 पार्ट इधर 2 पार्ट्स नीचे, हमारे पास कौन सा पॉइंट आ रहा है ऐसा, A1 पे हमने एंगल बनाना है किसके इक्वल, A3 B के इक्वल। तो इसके इक्वल एंगल कैसे बनाना है, अपनी मर्जी से कंपास को खोलना है, अपनी मर्जी से, ठीक है? यहाँ पे मैंने इसको खोला, अगर मैं इसको ज्यादा यहाँ तक A2 से ज्यादा खोल देती हूँ तो ये बाहर जाएगा, फिर यहाँ पे एंगल बनाऊंगी तो बाहर जाएगा, प्रॉब्लम है। कोशिश करिए इससे कम खोलना है। यहाँ पे मैंने रखा, आर्क लगा दी। क्लियर? अब इसको बिना हिलाए, जितना ये रेडियस है उतना ही पॉइंट A1 पे ये एंगल ऊपर की तरफ था, ये भी किस तरफ, ऊपर की तरफ आपने बनाना है ऐसे। फर्स्ट आर्क हो गई, यहां तक क्लियर है? अब हमने लेंथ ऑफ आर्क, आर्क के 2 एंड पॉइंट्स ये वाले हैं, फर्स्ट एंड पॉइंट और सेकंड। अपनी कंपास को ऐसे सेट करना है, कितनी खोलनी है, जितनी ये आर्क के एंड पॉइंट्स हैं। ये फर्स्ट पॉइंट है और ये सेकंड पॉइंट है। यहां पे एंड पॉइंट पे रखा और दूसरा एंड पॉइंट आपको फाइंड आउट करना है ऐसे। क्लियर? अब ये आर्क छोटी पड़ रही है तो मैंने क्या किया, जो पहले वाली आर्क थी उसके इक्वल इसको खोला और इसको थोड़ा सा एक्सटेंड कर दिया। इंटरसेक्शन है, इसको मैंने A1 से ज्वाइन करते हुए, A1 से ये जो पॉइंट्स हैं, 2 पॉइंट्स आपके पास मिल गए ना ये वाला, इसको ज्वाइन करते हुए कहां तक ले जाना है, जो लाइन सेगमेंट AB है वहां तक। लाइन सेगमेंट कहां तक, ये पॉइंट को नेम दे दिया P। क्लियर? अब आपके पास AP रेशो PB, AP रेशो PB कितना होगा, 1:2। क्लियर? कितना होगा ये, 1:2। अब सेकंड स्टेप क्या है, हमने डिवाइड कर दिया 1:2 में। सेकंड स्टेप क्या है कि आपने उनको मेजर करना है। यू हैव टू मेजर द लेंथ ऑफ AP, मेजरमेंट AP की लेंथ मेजर करिए और उसके बाद PB की लेंथ मेजर करिए। हरी अप, क्योंकि बोर्ड पे मैंने डायमेंशन बड़े लिए ना तो मैं नहीं मेजर कर सकती, यू हैव टू मेजर। आपका स्केल प्रॉपर है ना, इस पे तो 8.7 इतना सा होगा। सेकंड वाली आप जो डायमीटर के बराबर है वो कहां से लगा रही है, ऊपर AP के बाद। यहाँ पे सबसे पहले आपने क्या किया, एक एंगल बना लिया ऐसे अपनी मर्जी से और A1 पे रखा सेम मार्क। क्लियर? उसके बाद इसके एंड पॉइंट्स ये वाले, और यहाँ पे ये है इसका एंड पॉइंट, एक पता है हमें, दूसरा नहीं पता। यहां से रख के इसको कट किया तो ये वाला दूसरा एंड पॉइंट आता है। इन दोनों को ज्वाइन करते हुए कहां तक ले जाना है, P तक ले जाना है। अब आपने लेंथ AP मेजर करनी है, फटाफट कितनी वैल्यू आ रही है, 2.8 और 9 के बीच में कितने स्टूडेंट्स की आ रही है लेंथ, so this length will be 2.9 सेंटीमीटर। कितने स्टूडेंट्स का राइट आंसर आ रहा है, 2.9। और नीचे वाली वैल्यू जो है PB वो आएगी 5.8 सेंटीमीटर। अगर नहीं आ रहा तो आप अपनी कंपास चेक करिए, ठीक है, वो हिल चुकी होगी या फिर पेंसिल जो है वो थिक होगी या फिर आपने जो लाइन सेगमेंट है वो प्रॉपर नहीं लिया है। क्लियर? इट शुड बी 2.9 सेंटीमीटर। क्लियर? नोट करने से पहले वेरीफाई कर सकते हो कितनी वैल्यू आएगी वो। जब आपने उसको मेजर किया, जब हम बनाते हैं ना कंस्ट्रक्शन 90 डिग्री का एंगल बनाते हैं तो रेयर कोई स्टूडेंट है जिसका एग्जैक्ट 90 होता है, नहीं तो हाफ डिग्री का डिफरेंस आता होता है। ठीक है, क्यों आता है,
क्योंकि पेंसिल शार्प नहीं होती, थिक पेंसिल यूज करते हैं, स्केल से लाइन बनाते हैं, एग्जैक्ट पॉइंट नहीं मार्क करते, 8.7 की बजाय 8.8 ले लिया या 8.6 ले लिया, होता है ऐसे। तो वेरिफिकेशन में क्या होगा, ये जो वैल्यू है एपी की वैल्यू कैसे फाइंड आउट करनी है, टोटल लेंथ जो हमारे पास एबी है वो हमने कितनी ली है 8.7 सेंटीमीटर। क्लियर। एपी की वैल्यू टोटल हमारे पास यहाँ पे, अगर ये आप x सेंटीमीटर की थी तो यहाँ पे x प्लस x कितनी हो गई 2x, 2 पार्ट्स इधर हो गए, 1 इधर हो गया, कितने हो गए 3 में से एबी कितने पार्ट्स हैं, ओनली 1/3 ऑफ एबी। तो ये कितनी होनी चाहिए 8.7 एबी है, उसका थर्ड पार्ट। तो जब आप इसको कैलकुलेट करोगे कितनी वैल्यू आएगी 2.9 सेंटीमीटर। क्लियर। सिमिलरली पीबी जो इधर रिमेनिंग पार्ट्स हैं कितने हैं 2 पार्ट्स हैं आउट ऑफ 3, so it will be 2/3 into AB, that is 8.7। तो इसको आपने कट किया 2.9, जब मल्टीप्लाई किया तो 5.8 सेंटीमीटर। क्लियर। तो ये दोनों वैल्यूज सेम आनी चाहिए, हैंड्स वेरीफाइड, इसको हमने वेरीफाई कर दिया। अब ये बताइए कि प्रोसीजर पता चल गया सबको, करना कैसे है। सबसे पहले लाइन सेगमेंट लिया, ठीक है, लाइन सेगमेंट लिया, उसको इधर से एक्यूट एंगल ड्रॉ किया, फिर फटाफट कितने पार्ट्स, इन दोनों टोटल 1 2 3 इक्वल पार्ट्स, हिलाना नहीं है कंपास को। क्लियर। जो लास्ट पार्ट है उसको ज्वाइन कर दिया, फिर यहां पे एंगल बनाया, कैसे बनाया एंगल, इधर एंगल बना लिया और इतना ही एंगल यहां पे, ओके। फिर इसके ये वाले एंड पॉइंट्स को मेजर किया लाइक दिस। अब ये पॉइंट ऊपर आ रहा है, ठीक है, इस पॉइंट को किससे मिलाना है, ये वाले पॉइंट से, दोनों को मिला दिया। जो लाइन के ऊपर पॉइंट आ रहा है वो पॉइंट क्या होगा P। अब ये आपके पास रेशियो क्या हो गई AP रेशियो PB। इज दैट क्लियर। अब है जस्टिफिकेशन, इसके बाद जस्टिफिकेशन, यहां तक सबका हो गया। हाँ जी, जस्टिफिकेशन में हम क्या करेंगे, आपके पास ये जो ट्राइंगल A3B, इस ट्राइंगल को कंसिडर करना है। इन ट्राइंगल A3B हमने क्या किया कि ये दोनों एंगल्स इक्वल बनाए ना अभी, एंगल A1P फर्स्ट एंगल है A1P इज इक्वल टू एंगल A3B। ये दोनों एंगल A1P और इधर A3B दोनों इक्वल है। रीजन क्या, रीजन होगा कंस्ट्रक्शन, हमने कंस्ट्रक्शन करी है इक्वल एंगल्स की। और ये कौन से एंगल्स हैं, अल्टरनेट एंगल्स, वर्टिकली अपोजिट या फिर कॉरेस्पॉन्डिंग। ये दो लाइंस हैं और ये ट्रांसवर्सल है, दोनों एंगल्स इक्वल है, तो कौन से एंगल्स हैं कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल। अगर कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल हैं तो क्या होगा, A1P will be parallel to A3B, A1P is parallel to A3B, ये दोनों लाइंस पैरेलल होंगी। ओके। अब चैप्टर 6 में बीपीटी थ्योरम करिए। आपके पास ये ट्राइंगल है A3B जिसमें ये दो लाइंस पैरेलल हैं, देन कैन वी से AP over PB is equal to A1 over A1, क्या लिखे A1 बोलिए A3। क्लियर। A1 over A1 A3। अब यहां से A1 मैं ये बोल सकती हूँ A1 is 1 सेंटीमीटर, इज इट, यस और नो, नो। हमने यहाँ पे क्या लिया था, कांस्टेंट डिस्टेंस ली थी, लेकिन वो 1 सेंटीमीटर है, ये नहीं बोला। सो लेट इट बी x। अगर ये x है तो A1 से A3 तक कितना हुआ, x ये वाला और x ये वाला, कितना हो गया 2x। और इन दोनों की रेशो
कितनी हो गई 1/2 इज इट। तो यहाँ पे ये रेशियो कितनी हो गई 1:2। कौन सी थ्योरम है ये बीपीटी क्लियर which implies AP over PB is equal to 1/2 that is AP ratio PB is equal to 1:2 hence justified या आपने जस्टिफाइड कर दिया कि ये इसी रेशियो में है ओके। ट्रायंगल है इसमें ये दो साइड पैरेलल हैं तो हम बोलते हैं ये ABC अगर है तो ये PB AP over PB is equal to AP over BC वही कॉन्सेप्ट है यहाँ पे यूज किया BPT क्लियर ओके। जस्टिफिकेशन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्लियर। कंस्ट्रक्शन कब लिखते हैं स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शन अगर आपको पूछा जस्टिफिकेशन भी अगर आपको पूछा क्लियर। हाँ जी करें अगला क्वेश्चन लिखिए स्टेटमेंट क्वेश्चन नंबर 2 क्वेश्चन नंबर 2 की स्टेटमेंट उसमें है यहाँ पे 1:2 की बजाय आप लेंथ भी चेंज कर दो 8.7 की बजाय 10 सेंटीमीटर। स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 2 ड्रॉ ए लाइन सेगमेंट ऑफ लेंथ 10 सेंटीमीटर divided in the ratio 4:5 बस कितना ही करना है नो जस्टिफिकेशन नो मेजरमेंट ठीक है सिर्फ आपने लेकिन यहाँ पे मैथड हम दूसरा यूज करेंगे आपको दोनों मैथड्स आने चाहिए क्लियर। हाँ फटाफट लाइन ड्रॉ करिए 10 सेंटीमीटर। अब इसमें क्या है कि आपको ऊपर और नीचे दोनों में इक्वल स्पेस छोड़ना पड़ेगा। एक एक्यूट एंगल हमने ऊपर की तरफ बनाना और एक नीचे की तरफ कोई भी एक्यूट एंगल बना सकते हैं क्योंकि हमें यहाँ पे दोनों में मेथड क्या है लाइन सेगमेंट बना लिया एक तरफ आपने एंगल नीचे की तरफ बनाया दूसरी तरफ ऊपर की तरफ बनाया जितना एंगल यहाँ पे बनाया उतना ही यहाँ पे बनाना है। तो क्योंकि हमें यहाँ पे एंगल के इक्वल एंगल बनाना है तो इजी वे आउट क्या है 60 डिग्री का हम यहाँ पे बना देते हैं और 60 डिग्री का ऊपर अपने आप इक्वल हो जाएंगे क्लियर। 30 भी बना सकते हो 45 भी बना सकते हो लेकिन इनमें से सबसे इजी कौन सा बनाना है 60 डिग्री इसलिए हम 60 डिग्री का बनाते हैं। 30 बनाओगे तो फिर से बाइसेक्शन करनी पड़ेगी क्लियर। अब क्या किया 4:5 है जो पहले पॉइंट है उस तरफ आपने कितने पार्ट्स लेने हैं 4 1 2 3 4 और जो दूसरी तरफ है उधर 1 2 3 4 5 लाइन को एक्सटेंड कर दिया। अब इसका 5th पॉइंट और इसका 4th पॉइंट ज्वाइन कर दो ये रेशियो कितनी होगी 4 और इधर वाली उल्टा नहीं करना इस तरफ 5 नहीं करने। हाँ ये हो सकता है कि एंगल ऊपर ले सकते हो आप इसको ऐसे भी बना सकते हो ये एंगल ऊपर और ये नीचे दोनों 60 इस तरफ कितने पार्ट्स 4 1 2 3 4 और इधर 1 2 3 4 5 और उसके बाद इनको ज्वाइन करना क्लियर। लेकिन ऐसे नहीं करना प्रॉपर मेजरमेंट के साथ क्लियर। ये मेथड बताया करें स्टार्ट ओके 60 डिग्री दिस इज पॉइंट ए पॉइंट बी कितनी है डिस्टेंस 10 सेंटीमीटर 60 डिग्री सबको आता है ना Yes. दोनों तरफ पहले मैंने ए पॉइंट पे ठीक है 120 का नहीं बना देना उल्टा नहीं करना जिस तरफ लाइन सेगमेंट है उस तरफ से ही एंगल स्टार्ट होता है इस तरफ रखी और यहाँ पे फिर से 60 अब हमने इसको ज्वाइन कर दिया और इसको भी ज्वाइन कर दिया हाँ जी एक तरफ 4 पार्ट।
अब मैंने क्या किया, यहाँ पे जितना ये है ना इतना ही रखा। मुझे लगता है कि मुझे गलती लग जाएगी अगर मैं यहाँ पे इसको कम करूंगी, तो ये फर्स्ट आ रही है, सेकंड हो सकता है मैं इसको थर्ड ले लूंगा ना, तो जितना ही है इसके इक्वली मैंने रखी। अदरवाइज आप जितना मर्जी इसको ओपन कर सकते हैं। क्लियर? यहाँ से फर्स्ट आर, यहाँ से सेकंड, थर्ड, कितनी लगानी है? 4 इस तरफ और उस तरफ 5। यहां से यहां तक फर्स्ट, फिर सेकंड, थर्ड, फोर्थ और यहां पे 5, टोटल 5 बनाए। इनकी नेमिंग कर दो, A1, A2, A3, A4। यहां पे B1, B2, B3, B4 और उसके बाद B5। अब हमने क्या करना है? ज्वाइन करना है। किसको? मेथड के अकॉर्डिंग किसको ज्वाइन करना है? B5 एंड A1 को, सॉरी A4। इट इज नॉट A1, इट इज A4। इनको ज्वाइन करना है, लेकिन स्केल आपके पास कौन सा होना चाहिए? बड़ा स्केल होना चाहिए, बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में। जैसे मेरे पास छोटा है तो आपको स्केल चाहिए यहाँ से यहाँ तक जो पहुंच जाता है, या फिर बाय पेपर फोल्डिंग मेथड। यहाँ पे पॉइंट मार्क कर लो, यहाँ पे पॉइंट मार्क कर लो, पेपर को यहाँ से फोल्ड कर लो। क्लियर? और उसके बाद लाइन बना लो। क्लियर? आपके पास पॉइंट यहाँ पे आ गया P, सो AP रेशियो PB इज इक्वल टू कितना होना चाहिए? 4:5। क्लियर? क्योंकि मैंने एस्टिमेशन से डिस्टेंस लिखा है, आपने मेजरमेंट से लिखा है। इधर थोड़े से कम स्पेस होगा, इधर ज्यादा। क्लियर? ये रेशियो AP रेशियो PB कितनी होगी? 4:5। मैथड इज क्लियर टू ऑल? अब इसकी अगर आपने जस्टिफिकेशन करनी हो तो क्या करते हैं? ये दोनों ट्रायंगल्स क्या रहेंगी? सिमिलर। इसमें ये वाले एंगल्स इक्वल हैं। इक्वल है? कौन से एंगल्स हैं? ऑल्टरनेट एंगल्स आर इक्वल, सो लाइन विल बी पैरेलल, है ना? अदरवाइज ये एंगल इसके इक्वल है, ये वाले वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, 2 एंगल्स इक्वल है, तो ट्रायंगल्स क्या हुई? सिमिलर हुई। अगर ये ट्रायंगल दोनों सिमिलर हैं तो साइड्स प्रोपोर्शन में हुई। इट मींस AP ओवर PB, ये वाली साइड ओवर ये वाली साइड इज इक्वल टू A4 ओवर इधर कितना हो जाएगा? B5। और इधर 4 पार्ट्स है, इक्वल आर्क्स, और इधर 4/5। सो AP रेशियो PB इज इक्वल टू कितना हो गया? 4:5। जस्टिफिकेशन हम कल करेंगे, ठीक है? अभी यहाँ तक करो। कितने मिनट की हो गई?